15 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानक दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 14 अक्टूबर को। और इस बार जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जबकि भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 12 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्थराइट्स डे, यानी कि विश्व गठिया दिवस। इसके बाद 13 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। करेक्ट टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने लिखा था राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, जो कि मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। हालांकि इसे मैंने पीडीएफ में मॉडिफाइड कर भी दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब ये लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है हरियाणा के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है। और इस मोबाइल लैब में पानी की जो क्वालिटी है, यानी कि पानी की जो गुणवत्ता है, उसकी जांच की जाएगी। तो इसी की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर और टेस्टिंग इक्विपमेंट लगाए गए हैं। और यही है मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, जो कि पानी की क्वालिटी को चेक करेगी। और इसे ही लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। और ये भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर भी है। जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात का गांधीनगर। हरियाणा के मुख्य कर भी दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब ये लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है हरियाणा के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है। और इस मोबाइल लैब में पानी की जो क्वालिटी है, यानी कि पानी की जो गुणवत्ता है, उसकी जांच की जाएगी। तो इसी की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर और टेस्टिंग इक्विपमेंट लगाए गए हैं। और यही है मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, जो कि पानी की क्वालिटी को चेक करेगी। और इसे ही लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। और ये भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर भी है। जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात का गांधीनगर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यदि हम बात करें दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की, जो कि हरियाणा में ही स्थित है, तो ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेश्वर नेशनल पार्क। हरियाणा से आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, कुछ समय पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीनरी, यानी कि हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधागिरी अभियान की भी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है राजस्थान के लिए। मतलब कि राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $300 मिलियन की मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडीबी के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये है मात्सुगु असाकावा। और उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है भारत के अशोक लवासा, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। अब हम जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है राजस्थान की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? तो ये है जयपुर, जिसे पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल तो ये हैं कलराज मिश्र। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि सरिस्का डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर,
और जो भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी स्थित है राजस्थान में ही। इसके अलावा जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं अजमेर को। इसके अलावा आप लोगों ने इंदिरा रसोई योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा, और जो इंदिरा रसोई योजना है इसके अंतर्गत गरीबों को 8 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए लेसन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना देश भारत 2050 तक। अब इसे आप समझिएगा, देखिए पिछले वर्ष का मतलब कि जो 2019-20 का बजट पेश किया गया था, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस बजट के वॉल्यूम 1 में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि जो अपना देश भारत है ये 2019 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। मतलब कि 3 ट्रिलियन के साथ जो अपना देश भारत है ये पूरे वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया था। यदि देखा जाए तो 2017 में भारत की रैंकिंग थी 7वीं, और इसी के साथ 2019 में भारत पूरे वर्ल्ड में आ गया 5वें स्थान पर। अच्छा, भारत तो है 5वें स्थान पर, भारत से पहले 4 कौन है, तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर है जर्मनी। तो देखिए ये जो लेसन की रिपोर्ट है इसके अनुसार जो अपना देश भारत है ये चौथे स्थान पर आ जाएगा 2030 तक। मतलब कि जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 2030 तक चौथे स्थान पर, और इसी रिपोर्ट का कहना है कि भारत 2050 तक जापान को भी पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है, तो इन्होंने घोषणा की है 73,000 करोड़ रुपए की। तो देखिए हाल ही में इनके द्वारा उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए 73,000 करोड़ रुपए तक की 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे कि देश में मांग को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसी के लिए आवंटित किए गए हैं 73,000 करोड़ रुपए, जिससे कि 5 बड़ी योजनाओं को शुरू किया जाएगा। अब यदि हम बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की, जो कि कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, और देखिए हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में जो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं ये रही हैं 34वें स्थान पर। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रही हैं एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है, तो ऐसी घोषणा की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और दिल्ली गवर्नमेंट के इस कदम से दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर और जो 3 पहिया वाहन है ये चलाना आसान हो जाएगा। तो होगा क्या, तो देखिए जब रोड टैक्स नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा तो इससे दिल्ली में एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। और इसी पर्पज से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं दिल्ली की लोकेशन। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो ये बसी हुई है यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री तो ये हैं अरविंद केजरीवाल जी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो प्रसिद्ध रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, इस प्रतिष्ठित अवार्ड से अरविंद केजरीवाल जी ये सम्मानित किए गए थे 2006 में। और एलजी कौन है दिल्ली के, तो ये हैं अनिल बैजल जी। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। और ये जो क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी वाला, इससे आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी दिल्ली ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी हाल ही में तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नाम है इमोमाली रहमान। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तजाकिस्तान की लोकेशन। तजाकिस्तान की यदि बात की जाए तो कैपिटल क्या है, दुशांबे, करेंसी है तजाकिस्तानी सोमनी, और इसी के नए राष्ट्रपति बने हैं इमोमाली रहमान। तजाकिस्तान के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो इसे मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये है तजाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है अपना देश भारत। और आसपास यदि आप देखेंगे तो ये है अरल सागर, ये है
कैस्पियन सागर। अब यहाँ पास हम बात कर रहे हैं न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट की। तो हाल ही में माली के नए राष्ट्रपति ये कौन बनाए गए हैं? ये बन गए हैं बाह एंडा। इसके अलावा सूरीनाम के नए राष्ट्रपति ये बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भारतीय मूल के ही हैं। अब यदि हम बात करें बेलारूस की, तो हाल ही में बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये भी हाल ही में किया गया है CSIR के द्वारा। अब यदि हम बात करें CSIR की यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 26 सितंबर 1942 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इसी CSIR के द्वारा भारत की पहली HFC प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब देखिए यहाँ से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास बात की जा रही है भारत के पहले की, तो हाल ही में जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित ड्रोन डेवलप किया गया जिसे नाम दिया गया भारत ड्रोन, और इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया। और किस लिए? LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। यदि हम बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो कुछ समय पहले ही इसके द्वारा एक अर्धमानव रोबोट यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है GJEPC के द्वारा। अब ये है क्या? तो इसे आप सिंपली याद रख सकते हैं कि इस शो के अंतर्गत यानी कि इस वर्चुअल शो के अंतर्गत जो ज्वेलरी हैं इसकी वर्चुअल प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी GJEPC के द्वारा। अब ये है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये क्या है? तो देखिए भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग और उसके जो भी उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के पर्पज से इसे भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। GJEPC को इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके लिए कौन से मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसका प्रभार संभाल रहे हैं पीयूष गोयल जी। हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? तो देखिए कई बार एग्जाम में जब जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये अक्सर ही करंट से रिलेटेड होते हैं। तो हाल ही में चर्चित जो न्यू कैलेडोनिया है ये क्षेत्र है फ्रांस का, मतलब कि ये फ्रांस में स्थित नहीं है लेकिन फ्रांस देश का ही एक क्षेत्र है। तो इसकी लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यू कैलेडोनिया, और ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। और ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, और ये अपने प्रवाल समुद्रों के लिए जाना जाता है। प्रवाल आप सभी समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये चर्चे में क्यों आया है? तो देखिए हाल ही में जो न्यू कैलेडोनिया है यहाँ के लोगों ने बड़ी ही संख्या में फ्रांस से अलग होने के लिए वोटिंग की है। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं ये फ्रांस से अलग होना चाहते हैं और इसी के लिए इन्होंने वोटिंग की, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अब देखिए यहाँ पास अलग होने की बात की जा रही है, तो इसी के आसपास की लोकेशन से आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। अच्छा, इसी साल की बात है, कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि अभी विश्व की एक नवीनतम देश बनने जा रहा है जिसका नाम है बोगिनविले कंट्री। इसी के बारे में मैं आप लोगों को रिलेट करके बताने वाली हूँ। जैसे कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के पास ही ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं यही है बोगनविले। और अभी हाल ही में बोगनविले के लगभग 98% लोगों ने पापुआ न्यू गिनी से अलग होने के लिए यानी कि आज़ाद होने के लिए वोटिंग की थी, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि ये विश्व का सबसे नवीनतम देश बन गया है। और इसी से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। अभी मैंने कंट्री बोली है बोगिनविले, तो हाल ही में बोगिनविले के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ये बन गए हैं इस्माइल तोरोम। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो जो न्यू कैलेडोनिया है ये फ्रांस का ही एक क्षेत्र है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में, और वर्ल्ड मैप में मैंने आप लोगों को यूरोप महाद्वीप की लोकेशन दिखाई भी है। फ्रांस की यदि बात की जाए तो कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी पेरिस में वर्ल्ड फेमस एफिल टावर भी स्थित है। करेंसी क्या है? तो ये है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये है इमैनुअल मैक्रोन।
भारत और फ्रांस के बीच बेसिकली 3 एक्सरसाइज होती हैं, शक्ति, वरुण और गरुण। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम यूरोप महाद्वीप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हीं का हम रिवीजन कर लेते हैं। अदर कंट्रीज यदि हम डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्वे के बारे में, इसकी लोकेशन है यहाँ। फिनलैंड, तो इसकी लोकेशन है यहाँ, और ये है स्वीडन। पोलैंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ये है पोलैंड की लोकेशन। ये छोटा सा, ये जो आप देख रहे हैं जर्मनी, सॉरी ये है नीदरलैंड और ये है जर्मनी। फ्रांस के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिटेन। तो देखिए, इसी फ्रांस और इस ब्रिटेन के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है आयरलैंड की। तो ये सभी आप दिमाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इन्होंने बाला साहब विखे पाटिल की जो आत्मकथा है जिसका नाम है देह विरचा करणी, जिसका हिंदी में मतलब होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। ये रहा है इस बुक का टाइटल, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब बाला साहब विखे पाटिल ये कौन थे? तो ये हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ये कई बार लोकसभा सांसद भी रहे और 2016 में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका था। और इन्हीं की आत्मकथा है देह विरचा करणी, जिसे लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पास बुक लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है, तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने ब्रिजटल नेशन बुक को लॉन्च किया था। ये शायद जनवरी की ही बात है। इसके बाद यदि हम बात करें प्रकाश जावड़ेकर जी की, तो हाल ही में जब हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए, तब उनके द्वारा लिखी गई किताब कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इसे लॉन्च किया गया प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। यदि हम बात करें स्मृति ईरानी जी की, तो कुछ समय पहले ही स्मृति ईरानी और जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति। अब यदि हम लास्ट ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो मनोहर लाल खट्टर है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है द एयर एक्ट 1981। कल मैंने आप लोगों से पूछा था जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो राइट आंसर था बिसर अल खसाब ने। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा।